मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उस कार्यक्रम में जिसमें हम करते हैं आपकी बातें, वो बातें जो आपकी ज़िंदगी से सरोकार रखती हैं, आपके मुद्दों से जुड़ी हुई हैं। साथियों, आज एक हम ऐसी ही विधा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है। जी हाँ, खेल। खेल वो माध्यम है जो कि ना सिर्फ हमारे तन को स्वस्थ रखते हैं बल्कि मन को भी संतुलित रखते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, आत्मबल सिखाते हैं, संयमित रहना सिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की धरा ने भी अनेक खेल प्रतिभाओं को जन्म दिया है। न जाने खेल प्रतिभाएं कितनी छत्तीसगढ़ की इस धरती से होकर आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं। टेनिस के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ ने अनेक खिलाड़ियों को जन्म दिया है और वो आज आसमान में अपनी अनेक ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे टेनिस एसोसिएशन के बारे में कि कैसे छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ के विकास में एक अहम योगदान दिया है। साथ ही हम जानेंगे टेनिस एसोसिएशन की अहम भूमिका के बारे में, इसके भविष्य में क्या कुछ योजनाएं हैं टेनिस के क्षेत्र में और खेलों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में। इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हैं एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व। तो आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। आप हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, आप छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, साथ ही आप छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भी हैं और इतना ही नहीं, पत्रकारिता के क्षेत्र में आप एक जाना माना नाम हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक दैनिक समाचार पत्र में आप प्रधान संपादक भी हैं। तो हमको बहुत खुशी हो रही है डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, आपका स्वागत करने पे। जी धन्यवाद, मुझे भी बहुत खुशी है जी। जो माध्यम है दूरदर्शन आम जनता तक पहुंचने का, उसके केंद्र में मैं बैठा हूं जी और बात कर रहा हूं, मुझे भी बहुत खुशी है जी। तो इस रोचक चर्चा की शुरुआत करते हैं। जरूर। और शुरुआत में कार्यक्रम की करना चाहूंगी एक बहुत ही मूल प्रश्न से कि छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन, इसका क्या योगदान है, क्या कुछ भूमिका है इसकी? एक कुल मिलाकर, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि खेल एक महत्वपूर्ण विधा है जीवन के संदर्भ में, जो तन और मन दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खेल के कई प्रकार हैं, उन खेलों में एक जो प्रकार है वो टेनिस है। पहले से लॉन टेनिस के रूप में लोग जानते थे क्योंकि ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता था जी। और लॉन टेनिस के संदर्भ में सबसे बड़ी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप करते हैं तो वो विंबलडन के संदर्भ में है। विंबलडन का अनुशासन, विंबलडन का एक पूरा माहौल जो होता था वो लॉन टेनिस के रूप में था। पर वक्त के साथ में फिर क्ले कोर्ट पर भी लोगों ने खेलना शुरू किया और क्ले कोर्ट की जो पहचान बनी वो फ्रेंच ओपन के संदर्भ में बनी, जो पेरिस में होता है हर साल ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत। लेकिन बाद में जैसे जैसे नई तकनीकें आईं तो अब जो दौर है वो सिंथेटिक कोर्ट का, हार्ड कोर्ट जैसे हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत ये खेल खेला जाता है। पहले ये आम आदमी का खेल के तौर पर नहीं मानते थे, जैसे क्लास के संदर्भ में मानते थे। क्लास के संदर्भ में इसलिए मानते थे कि कोर्ट उपलब्ध ही नहीं थे। पूरे शहर में तो छोड़िए, राज्य के स्तर पर भी आप बात करेंगे तो इक्का दुक्का शहर ऐसे होते थे जिनमें टेनिस कोर्ट हुआ करते थे जी। जाके क्रिकेट आपको खेलना है तो क्रिकेट के लिए स्टेडियम होना ही जरूरी नहीं है। किसी भी क्रिकेट अगर आपको खेलना है, अरे छोड़िए, गली के अंदर में आप 3 डंडे जो लीजिए और उसके साथ खेलना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास रबड़ की गेंद नहीं है तो जो साइकिल के टायर के जो ट्यूब होते हैं उसको काट काट के वो कपड़े का बना के आप उसमें भी खेल लीजिए। तो इस तरीके से लोग जुगाड़ करके खेले थे। टेनिस ऐसा खेल रहा जिसमें जुगाड़ के माध्यम से आप बहुत कुछ कर नहीं सकते। बैडमिंटन वगैरह में भी आप प्लास्टिक की शटल वटल से काम चलाते हैं, पर टेनिस के अंदर जो बॉल्स है उनकी भी एक कॉस्ट होती है जी। तो टेनिस आम आदमी तक पहुंचा हुआ नहीं था। टेनिस से लोग जुड़े क्या वैसे रहते थे कि दूरदर्शन पर ये जो ग्रैंड स्लैम की मैं बात कर रहा हूँ, इनका लाइव टेलीकास्ट आता था। खेल लोगों को भाता बहुत था। तो अधिकांश लोग जो टेनिस के संदर्भ में आप पुराने समय में दृष्टि डालेंगे देश के संदर्भ में,
तो वो टेनिस खेल भले ही नहीं पाते थे, पर टेनिस देखते जरूर थे जी। पर राज्य गठन के बाद जब छत्तीसगढ़ बना, तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद में जो सबसे बड़ा काम छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के द्वारा किया गया, छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में एक माहौल दिया और मदद ये मिली टेनिस संघ को कि उस दौर में अचानक हमारे पास में 2 प्रतिभाएं या 3 प्रतिभाएं ऐसी आई टेनिस के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बना रही थी जी। नंबर 1 लिएंडर पेस, नंबर 2 महेश भूपति और नंबर 3 सानिया मिर्जा जी। तो ये 3 खिलाड़ी ऐसे थे जो नए बच्चों को आकर्षित भी कर रहे थे। किसी भी विधा के संदर्भ में प्रेरित होने के लिए रोल मॉडल का होना बहुत जरूरी होता है। तो जो छत्तीसगढ़ बना और उसके बाद में आप टेनिस में एक उभार जो देखते हैं, उसमें संघ की कोशिश के साथ साथ टेनिस के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां भी एक बड़ा कारण थी कि ऐसे रोल मॉडल मिल रहे थे जिसके तहत बच्चे टेनिस को अपनाने के लिए भी प्रेरित हो रहे थे। तो कुल मिला के कुछ ऐसी शुरुआत है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जी। तो जैसा कि आपने कहा हिमांशु जी कि टेनिस जो था वो एक अभिजात्य वर्ग का खेल माना जाता था और अक्सर हमें बचपन में याद है कि हम टेनिस को देखते थे विंबलडन पे, उसे देख के खुश हो जाते थे। वहां से लेकर छत्तीसगढ़ में टेनिस को लोकप्रिय बनाने में क्या कुछ संघ ने किया कि टेनिस जो है वो धीरे धीरे इतना लोकप्रिय खेल बन गया? देखिए, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी कमी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की थी जी। उस समय पर अगर आप टेनिस के संदर्भ में कोर्ट की बात करेंगे तो एक यूनियन क्लब था, वहाँ पर कोर्ट था, फिर एक निजी क्षेत्र का वीआईपी क्लब था, उन्होंने एक साथ 4 कोर्ट बनाए। इधर छत्तीसगढ़ क्लब जो है ऑफिसर्स क्लब, वहाँ पर टेनिस के 2 कोर्ट थे, पर 4 कोर्ट होने के साथ में ही टूर्नामेंट के संदर्भ में बड़ी सहूलियत हो गई। जो इंटरनेशनल मापदंड हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मापदंड हैं, भारतीय टेनिस संघ के जो मापदंड, उसमें कम से कम 3 कोर्ट की अनिवार्यता बताई जाती है कि आपके पास 3 कोर्ट एक जगह पर हों तो आपको टूर्नामेंट के संदर्भ में एफिलिएशन मिलता है। तो वो सहूलियत आने के बाद में हमें कई इस प्रकार के आयोजनों की उपलब्धता हुई जी। उसी समय छत्तीसगढ़ टेनिस संघ में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके ओएसडी होते थे विक्रम सिसोदिया, वो उस समय पर संघ के अध्यक्ष बने जी। तो चूंकि सरकार का एक सीधा जुड़ाव आया तो सरकार के स्तर पर भी मदद मिली। फिर एक बड़ा बदलाव ये आया था उसी दौर में, अगर आपको याद हो, कि स्वयं डॉक्टर रमन सिंह की भी खेलों में दिलचस्पी रही, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो वो स्वयं ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हुए जी। अब राज्य का मुखिया ही या मुख्यमंत्री ही खेल संगठनों का प्रमुख बनेगा तो निश्चित रूप से खेलों के संदर्भ में एक अनुकूल वातावरण बनेगा जी। वो परंपरा अभी तक जारी है, अच्छी या बुरी इस पर अलग बात हो सकती है, लेकिन इतना है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री ही ओलंपिक एसोसिएशन के भी अध्यक्ष बन रहे हैं चुनकर जी। तो चाहे वो फिर रमन सिंह थे, रमन सिंह जी के बाद में फिर भूपेश बघेल थे, वो भी मुख्य, और अभी विष्णु देसाई भी मुख्य। तो खेल संगठनों को ये सहूलियत रही कि उन्हें अपनी बात, अपनी जरूरत, अपने मनोभाव साझा करने के लिए राज्य सरकार से सीधे संवाद की स्थितियां रही। तो ये सहूलियत थी। तो उसके अंदर जो काम किया, जो आप विस्तार की बात कर रहे हैं, लगभग हर जिले में टेनिस के संदर्भ में कोर्ट बन पाए, ये एक बड़ी उपलब्धि। और एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि पहले जैसे कोई कॉलोनी बनती थी तो कॉलोनी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था कि झूला रहेगा, घास का मैदान रहेगा, पर अब आप देखेंगे कि थोड़ी भी अगर स्तरीय कॉलोनी बन रही है तो उसमें लिखा रहेगा कि टेनिस कोर्ट भी है जी। तो टेनिस कैसे खास से आम तक पहुंच गया, इस बदलाव को आप इसमें देखिए कि अब अगर कोई भी कॉलोनी का ब्रोशर आता है, थोड़ी भी बड़ी कॉलोनी है, अगर 5 एकड़ से ऊपर की कॉलोनी है, 10 एकड़ से ऊपर की कॉलोनी है, तो उसमें जो फैसिलिटीज़ लिखी रहती हैं जी, उनमें एक टेनिस कोर्ट का प्रावधान भी आपको देखने को मिलता है। एक अकेले रायपुर में आज की तारीख में मुझे लगता है 2 दर्जन या 3 दर्जन के करीब टेनिस कोर्ट है। तो ये बताता है कि टेनिस कैसे आम आदमी तक पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, ये तो हुई जो टेनिस जो एक अभिजात्य वर्ग से आम आदमी तक पहुंचा। अब प्रदेश की अगर बात करें हिमांशु जी, तो हमारा जो प्रदेश है वो बसता है ग्रामीण अंचल में और वनांचलों में। तो अगर वहाँ के युवा इस खेल से जुड़ना चाहें तो उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं, क्या कुछ संघ उनको उपलब्ध करा रहा है सुविधाएं कि वो इस खेल से जुड़ सकें? देखिए, ये शनै शनै चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप सोचें कि एक बिल्कुल सुदूर इलाके में क्या टेनिस कोर्ट है, तो ऐसी कोई सहूलियत नहीं है। ये कहना भी हवाबाजी होगी कि वो चाहें तो वहाँ पर भी खेल सकते हैं। टेनिस कोर्ट सबसे सरल तो सिंथेटिक कोर्ट पर ही है। क्ले कोर्ट को आप बना देंगे, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए मेहनत है जी। तो अभी जो हम देख पाते हैं वो हर जिले के स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए, इस दिशा में काम कर रहे हैं। पर जब जिले तक पहुंचे हैं तो विकास खंड तक पहुंचेंगे, बिल्कुल, विकास खंड तक पहुंचे हैं तो फिर गांव तक भी पहुंचेंगे। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जी।
पर पिछले 1.5 दशक के भीतर, मैं 2.5 दशक की बात नहीं कर रहा, छत्तीसगढ़ को तो 25 साल हो गए, पर पिछले 15 सालों में इस खेल के संदर्भ में सुविधाओं का जितना विस्तार निजी और सरकारी दोनों दृष्टि से हुआ है, वो मुझे किसी और खेल के संदर्भ में नहीं दिखता। बाकी खेलों में भी मेरी दिलचस्पी है, लेकिन मैं दोनों दृष्टि से कह रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि कोई भी अच्छी कॉलोनी बन रही है उसमें टेनिस के संदर्भ में स्कूल्स जो हैं वो अपने यहाँ पर जो है टेनिस कोर्ट जरूर बना रहे हैं। जो भी ढंग के स्कूल एक स्तर के साथ शिक्षा दे रहे हैं तो वो अपनी फैसिलिटीज में बताना चाहते हैं कि हमारे पास टेनिस कोर्ट भी है। दूसरा, तीसरा, राज्य के स्तर पर है तो राज्य सरकार ने जो एकेडमी बनाई तो उसमें टेनिस एकेडमी भी बनाई गई है। ये एग्रीकल्चर कॉलेज के पास, यूनिवर्सिटी के पास आप देखेंगे जी। बहुत ही शानदार किस्म की एक टेनिस एकेडमी हमारे अपने छत्तीसगढ़ में तैयार खूबसूरत बिल्डिंग है जी। बिल्डिंग और बहुत ही शानदार किस्म के कोर्ट और साथ में उसमें दर्शकों के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था। तो मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी टूर्नामेंट अगर आज कराना हो तो छत्तीसगढ़ उसके लिए भी तैयार है। डेविस कप का आयोजन कराने के संदर्भ में अगर अवसर की बात आएगी जब कभी भी भारत में, तो हमारी कोशिश होगी कि वो स्थान रायपुर हो। तो ये क्यों? क्योंकि हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाया, और इसलिए बन पाया कि निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र में भी इसको लेके रुचि रही। वो टेनिस एकेडमी किसी निजी संस्था ने नहीं बनाई, सरकार ने बनाई है। पर टेनिस की आम आदमी के बीच लोकप्रियता है इसलिए तो बनाई, नहीं तो और खेल को बना देते। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर टेनिस की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में भविष्य है। वर्तमान में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब हमें जो काम करने की जरूरत है वो है प्रशिक्षण पर। हमारे पास अच्छे कोर्ट तो हो गए, पर अभी भी हमारे पास बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं है। प्रतिभाएं हैं पर उन प्रतिभाओं को तराशे जाने की जरूरत है जी। तो कुल मिलाकर अब जो काम करना है वो काम करना, अच्छे प्रशिक्षक बुलाएं, टेनिस के कैंप लगवाएं, उन कैंपों में बच्चे प्रशिक्षित हों और पहले प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना, अपने परिवार का और अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल। और ये बहुत ही रोचक चर्चा चल रही है टेनिस के प्रचार के लिए कि प्रदेश में किस तरह से टेनिस खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है संघ के द्वारा और ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, साथ ही टेनिस एसोसिएशन के द्वारा। इस बेहद ही रोचक चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये संदेश। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति का आपसे परिचय कराता है हमारा कार्यक्रम हमर चिन्हारी। इसमें हम मुखातिब होते हैं ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली शख्सियतों से। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम हमर चिन्हारी, माह के प्रत्येक शनिवार को शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में। देखो जानो संगवारी सुघर हमर चिन्हारी, देखो जानो संगवारी सुघर हमर चिन्हारी। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी बातें में। और आज हम एक बेहद ही रोचक चर्चा कर रहे हैं टेनिस एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ के विकास में उसका योगदान, इसके बारे में। हिमांशु जी, ब्रेक में जाने से पहले चर्चा चल रही थी कि कैसे प्रशिक्षण अकादमियों की कमी है, तो उसको लेके, उसको विकसित करने को लेके क्या कुछ किया जा रहा है? मैंने वही बताया कि हमारे पास में बहुत अच्छी एकेडमी बन के तैयार हो गई जी। एक ऐसी एकेडमी जिसमें प्रशिक्षकों को आप बुला सकते हैं, रुकवा सकते हैं, बच्चे आके रुक सकते हैं, तो ये व्यवस्था बन गई। तो अब उसे प्लान करने की जरूरत है कि हम पूरे प्रदेश से प्रतिभाओं का चयन करें, टेनिस कैंप लगाएं, राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक बुलाएं और उनके माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित करें। अभी बीच में खेल विभाग के द्वारा प्रशिक्षण कैंप लगाया भी गया था गर्मियों के दौरान, तो उसके माध्यम से हम तैयार कर रहे हैं। दूसरा, अच्छे स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित किए जाए। अभी हमने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन से एफिलेटेड होकर जूनियर बच्चों के लिए आयोजन किए थे, और आपको आश्चर्य होगा कि 8 देशों के बच्चे छत्तीसगढ़ में आके अपना हुनर दिखाए थे। 8 देशों के। वाह। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि 8 देशों के बच्चे आकर यहाँ पर कॉम्पिटिशन में उतरे, और देश से तो लोग आए थे। अभी नवंबर माह में हम लोग करने जा रहे हैं गोंडवाना कप का आयोजन। तो गोंडवाना कप के संदर्भ में अभी हमारी टेनिस एसोसिएशन की बैठक हुई थी, तो उसमें ये प्रस्ताव भी पास हुआ था कि गोंडवाना कप पुराने समय में था, अब चूँकि छत्तीसगढ़ बन गया है तो कुछ छत्तीसगढ़ की पहचान को बताते हुए हम इस कप का नाम रखें। तो वो बदलाव के संदर्भ में भी हम विचार कर रहे हैं। तो नवंबर माह के अंत में हम उस टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे और एक बड़ी इनामी राशि का वो आयोजन होगा। हमारी बातचीत इंडियन टेनिस एसोसिएशन के साथ भी चल रही है कि उनके एफिलिएशन के साथ में हम उस टूर्नामेंट को करें और कुछ बड़े स्तर के खिलाड़ी उसमें भागीदारी करें। तो ऐसे कुल मिलाकर 2 काम करने,
कि जो अच्छे बड़े खिलाड़ी हैं उनको हम छत्तीसगढ़ में खेलते हुए बच्चों को दिखाएं, ताकि बच्चों में आकर्षण भी आए और दूसरा उनकी तकनीक को स्वयं नज़दीक से देखें और अपने खेल को निखारें। एक और दूसरा जो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जरूरत प्रशिक्षण कार्यक्रम की है। केवल देखने से बात नहीं बनती, और प्रशिक्षण के अंदर केवल ऐसा नहीं है कि नेट पे आपको प्रैक्टिस करनी होती है, आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पे बहुत काम करना होता है, फुटवर्क पर काम करना होता है, टेक्निक पर काम करना होता है, चौतरफा तैयारी होती है। तो इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण की जरूरत है। वो प्रशिक्षण 2 दिन 4 दिन का नहीं होगा, वो प्रशिक्षण होगा 2 हफ्ते का होगा, 3 हफ्ते का होगा, 4 हफ्ते का होगा। तो ऐसी एक दीर्घकालिक प्रशिक्षण की रणनीति पर हमें काम करना होगा, ताकि बच्चे फोकस होकर इस काम को कर पाएँ। टेनिस दिखने में जितना आसान लगता है ना, खेलने में उतना ही कठिन खेल है। इसमें जितनी नफासत आप लेकर आए उतना ही मजा है। रोजर फेडरर का बैकहैंड शॉट लोगों को देखने में लगता है कि कितनी आसानी से मार दिया, पर उस आसानी से मारने के लिए उसने कितने साल की सतत साधना की, उसका अंदाजा आसानी से नहीं लगाया था। उसके लिए कोर्ट में उतरना होगा और वो कोर्ट में उतर के प्रशिक्षण लेना होगा। तो उस प्रशिक्षण पर अब हमारा फोकस है कि हमारा टेनिस एसोसिएशन ये मानता है कि हमें अच्छे प्रशिक्षकों की जरूरत है, तो अब उस पर हम काम करेंगे। जी, तो कितना सही कहा आपने कि एक अच्छा खेल खेलने के लिए अच्छे प्रशिक्षण की भी ज़रूरत होती है। खास करके अगर हम अपने खिलाड़ियों को देखें तो वो प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए कुछ और तैयारियों की ज़रूरत होती है। तो ये जो तैयारी होती है, चाहे आप फिजियोथेरेपी ले लीजिए या फिर थेरेपी ले लीजिए, साइकोलॉजिकल थेरेपी ले लीजिए, तो इस बारे में एसोसिएशन कैसे अपना योगदान देता है? नहीं, इस बारे में केवल एसोसिएशन के लिए तो वो लक्ष्य अभी बहुत दूर है। अभी तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर ही यहाँ के खिलाड़ी पहचान दिखा पाएँ, इसके लिए काम करना है। जी, कुछ साल पहले अभिजीत तिवारी यहाँ से खेलते थे, जो राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, पर अभी हमारे पास में ऐसा कोई नामचीन खिलाड़ी नहीं है जिसको हम कहेंगे देखो देश के स्तर पर नाम कर रहा है। जी, राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे मैंने 3 नाम दिए, महेश भूपति का नाम दिया, लिएंडर पेस का दिया और सानिया मिर्जा का दिया, पर आज़ादी के 75 साल बाद हमारे पास में टेनिस में बड़ा नाम करने वाले खिलाड़ी कितने हैं? रामनाथन कृष्णन से शुरू करते हैं, अमृतराज बंधुओं पर आते हैं और उसके बाद में लेके रमेश कृष्णन, बाद में लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा पे खत्म हो जाते हैं। टेनिस के संदर्भ में आम व्यक्ति की रुचि तो बढ़ गई, पर खिलाड़ियों का उस अनुरूप प्रदर्शन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आया है। तो इससे समझ में आता है कि हमें प्रशिक्षण के स्तर पर ज़्यादा फोकस होकर काम करने की जरूरत है, ज़्यादा गंभीरता से काम करने की जरूरत है। तो बहुत बड़े बोल हम नहीं बोलना चाहते। हम अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी देंगे ये दावा नहीं कर रहे, पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान छत्तीसगढ़ को भी मिले, इस पर तो काम जरूर करेंगे। बहुत अच्छी सोच है और हम भी यही कामना करते हैं कि ये जल्दी ही फलीभूत हो। हिमांशु जी, क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो इसलिए महिला खिलाड़ियों में मुझे विशेष रुचि है। टेनिस की अगर हम बात करें तो हमारे प्रदेश में महिला खिलाड़ियों का क्या भूमिका है, कहाँ तक पहुँची है वो, और एसोसिएशन जो है टेनिस एसोसिएशन, वो महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में क्या भूमिका अदा कर रहा है? देखिए, आपका सवाल बहुत जायज़ किस्म का है और आपको करना भी चाहिए और आपने किया भी। अभी लड़कियों में भी, खास तौर पर महिलाओं के संदर्भ में तो बात नहीं करता, पर लड़कियों में टेनिस को लेकर रुचि है। लड़कियां टेनिस खेलने में रुचि ले रही हैं, पर अभी उसमें बहुत काम करने की जरूरत है। पर लड़कियों की रुचि जागे इस दृष्टि से अभी पिछले हफ्ते ही मैं दिल्ली गया था जी। तो खेलो इंडिया के अंतर्गत हमारी बात वहाँ पर हुई है। खेलो इंडिया में अभी संयोग से जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं वो छत्तीसगढ़ कैडर के ही अधिकारी हैं, मयंक श्रीवास्तव जी, तो उनसे बातचीत हुई। तो उनसे बातचीत करके हम एक आयोजन की परिकल्पना किए हैं, महिलाओं के स्तर पर राष्ट्रीय स्तर का एक टूर्नामेंट आयोजित करने के संदर्भ में। तो उस टूर्नामेंट के माध्यम से महिलाओं के लिए एक अवसर उपलब्ध कराएंगे, बड़े स्तर का टूर्नामेंट करने की कोशिश करेंगे हम और हमारे संघ के महासचिव गुरचरण होरा मिलकर पूरी टीम के साथ में। तो मुझे लगता है कि लड़कियों में प्रतिभा भी है, इच्छा भी है, अवसर उपलब्ध कराने की बात है। तो अवसर दूसरे क्या उपलब्ध कराएंगे, पहले तो हम ही उपलब्ध कराए ना जी। तो इसलिए इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो एक बड़े स्तर का राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट करेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ की प्रतिभाएं भी आपको देखने को मिलेंगी और साथ ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाएं भी आपको देखने को। वाह, ये तो आपने एक बहुत ही सुखद समाचार दिया। इसी के साथ मैं अपने अगले प्रश्न पर आती हूँ, जो कि हमारा एक और सुखद वर्ष होने जा रहा है। रजत जयंती मनाने जा रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ हमारा 25 साल का होने जा रहा है। 2000 से लेके 2025 तक, इन 25 सालों में आपने कैसे देखा है कि खेलों के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ ने कैसे अपनी विकास यात्रा तय की है? देखिए, हमारी कोशिश है बहुत गंभीरता से। मैंने बताया कि जब राज्य के मुखिया ही हैं, पर उपलब्धियों के स्तर पर हम उस मुकाम पर नहीं हैं। उपलब्धियों के स्तर पर भी हमें बहुत काम करना है।
उपलब्धियों के स्तर पर जो शून्यता है वो शून्यता इस बात की है कि हमारी सरकार ने ऐलान कर रखा है वर्षों से कि ओलंपिक खेलों में जो भी खिलाड़ी पदक जीत के लाएगा उसे 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि देंगे जी। सोना जीतने पे 3 करोड़, सिल्वर जीतने पे 2 करोड़, कांसे जीतने पे 1 करोड़। लेकिन ये दुख की बात है ना, इनामी राशि का प्रावधान तो है पर अभी तक 25 साल में एक हकदार सामने नहीं आया है जी। मतलब कि 25 सालों में छत्तीसगढ़ का कोई खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में पदक नहीं जीत पाया। पर इससे भी ज़्यादा त्रासदीपूर्ण है, मेरी जानकारी के अनुसार कोई ओलंपिक में खेल भी नहीं पाया। तो 25 सालों में खेल की दृष्टि से वो उपलब्धि अभी हमारे खाते में नहीं है जिस पर हम गर्व कर सकें। हमने काम बहुत किया है इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर का नतीजा भी हमारे मनोनुकूल नहीं आया। हमने हॉकी के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टर्फ बनाया, हॉकी में हमारी बड़ी पहचान रही है, राजनांदगांव की हॉकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाती थी, पर अभी हमारे खाते में वैसी उपलब्धि नहीं है। नीता डूमरे, सबा अंजुम जैसे खिलाड़ी हमने अतीत में दिए हैं, पर आज की तारीख के संदर्भ में हमारा सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो ये है कि माइलस्टोन तो ओलंपिक है, तो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी खेलें भी और जीतें भी। इन दोनों लक्ष्यों की दृष्टि से काम करने की जरूरत है, और जब तक ये लक्ष्य हम हासिल नहीं करते हैं तब तक हमारे पास गर्व करने का तो कम से कम कोई कारण नहीं है। तो इसके पीछे आपको नहीं लगता हिमांशु जी कि क्या कारण है कि हम कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए? क्योंकि अक्सर हम अपने बच्चों से बचपन से शुरुआत करें तो हम बच्चों का जो फोकस रहता है वो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई पर रहता है कि भाई खेलों के क्षेत्र में करियर बना के क्या करोगे आप। तो कहीं ना कहीं पे ये जो सोच है माता पिता की, ये भी काफ़ी जिम्मेदार है। भाई हमारे यहाँ पर तो कहा जाता था ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब जी। तो जब बच्चों को ये बताया गया हो तो और साथ में कहो कि खेल में उपलब्धियाँ नहीं है, हाँ। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल। वक्त बदला है जिसमें ये समझ में आता है कि पढ़ने के साथ जो जीवन बन रहा है खेल के साथ भी वैसा जीवन बन सकता है या उससे बेहतर भी जीवन बन सकता है। बिल्कुल। लेकिन उस जोखिम को उठाने के लिए एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति इतनी आसानी से तैयार नहीं होता। जो 2 टाइम की रोटी की चिंता में है वो अपने बच्चे को इतने जोखिम के साथ नहीं आजमा सकता। तो ये थोड़ा फर्क है, मानसिकता बदलने में समय लगता है। मैंने फिर कहा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर वक्त के साथ में तैयार हुआ है। अब चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है तो हम भविष्य में इससे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप खेत में फसल जोतते हैं, बीज बोते हैं तो अगले दिन ही काटने नहीं पहुंच जाते हैं, आपको वो 3 महीने 4 महीने का समय देना पड़ता है, तब फसल पकती है, तब आप उसे काटते हैं जी। तो हमने फसल बो दी है, फसल लहलाने लगी है, अब काटने का समय आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हम उसे काटते हुए भी दिखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है ये। हिमांशु जी, थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि प्रदेश में कैसे कोशिश चल रही है कि राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी टूर्नामेंट्स आयोजित किए जाएं। तो छत्तीसगढ़ के विकास में, आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये टूर्नामेंट्स कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? निश्चित रूप से बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वो आपको याद होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे राज्य गठन के बाद में क्रिकेट स्टेडियम बन के तैयार हुआ, क्रिकेट स्टेडियम बन के तैयार हुआ तो उसमें राष्ट्रीय स्तर के मैच होने लगे, IPL के भी मैच हुए, और अभी जो हमारी जानकारी है BCCI ने तो जो है अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए भी हमें तारीख दे दी है, दिसंबर महीने में और जनवरी महीने में यहाँ पर इंटरनेशनल मैच होने वाले हैं। अब इंटरनेशनल मैच होगा, पूरे दुनिया से लोग आएंगे जी। तो निश्चित रूप से रायपुर का और छत्तीसगढ़ का नाम होगा, पूरी दुनिया में वो मैचें देखे जाएंगे, रायपुर छत्तीसगढ़ का नाम पूरी जगह पहुंचेगा, इतने लोगों का आना जाना होगा तो बिजनेस बढ़ेगा, टूरिज्म इंडस्ट्री को फायदा होगा। तो कुल मिलाकर जो चीज़ आपने बनाई तो बनाने के साथ में उसका फायदा मिलने जा रहा है ना। BCCI ने रिकॉग्नाइज किया ना अब छत्तीसगढ़ को, रायपुर को, तो वो कम होने जा रहा है। अब BCCI के तो कोषाध्यक्ष ही इस समय छत्तीसगढ़ के हैं जी। तो कुल मिलाकर जो हमारे प्रयास रहे हैं वो प्रयास परिणाम देने लगे, ये साफ दिखता है। आने वाले समय में भी आप उम्मीद रखिए हम बेहतर परिणाम देंगे। जी बिल्कुल हिमांशु जी। इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे जो युवा दर्शक हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे खेलों के लिए और खास करके टेनिस के लिए? मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन के जिस भी क्षेत्र को चुने उसमें अपना 100% देने की कोशिश करें। अगर खेल के माध्यम से आप अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो केवल कल्पना पे मत रहिए, आपको कल्पना को साकार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करना होगा। योजनाबद्ध तरीके से, समर्पित तरीके से प्रयास करेंगे तो परिणाम भी पाएंगे, क्षेत्र कोई सा भी रहे। तो अगर खेल का है तो खेल में भी समर्पित और योजनाबद्ध प्रयास की जरूरत रहेगी,
करेंगे तो परिणाम जरूर मिलेगा। जी हिमांशु जी, आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया, हमारे साथियों को समझाया टेनिस एसोसिएशन की भूमिका के ऊपर, और साथ ही टेनिस का जो विकास हुआ है हमारे प्रदेश में उसके बारे में हमारे साथियों को समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। तो देखा साथियों आपने, जैसा कि हिमांशु जी ने कहा कि प्रयास करिए, आपको फल और परिणाम जरूर मिलेगा, बस जरूरत है तो काम करने की। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें।